आज भेड़िया और बुलडोजर पर जोरदार सियासत हो रही है। लंबे दौर के बाद ऐसा हुआ कि यूपी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जमकर शब्द बाण चले। पहले अखिलेश यादव बोले कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख अगर होगा तो वो गोरखपुर की तरफ घुमा दिया जाएगा, जिसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। दंगाई और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। बुलडोजर को देखकर इन्हें वैसे ही हार्ट अटैक आ जाता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है। और इसके बाद मामला भेड़िए तक पहुंच गया और सीएम योगी ने कहा कि जैसे कुछ आदमखोर भेड़िए यूपी में उत्पात मचाए हुए हैं, ऐसे ही 2017 से पहले के लोग तबाही मचाते थे। उनका निशाना यादव परिवार पर था, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर था। लेकिन गोरखपुर में बुलडोजर वाले बयान पर अखिलेश चौतरफा गिर गए हैं, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण के लिए यह बयान दिया है, क्योंकि गोरखपुर में ही गोरखनाथ पीठ भी मौजूद है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। बुलडोजर और भेड़िए पर भिड़ंत, सियासत हो रही है अनंत। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। ये बहुत बेवफा है बुलडोजर। क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? पत्रकार साथी, आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूँ और फिर कहता हूँ, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। 2027 में हमारी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव का ये बयान आते ही नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और मामला भेड़िया से लेकर टीपू सुल्तान तक पहुंच गया। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे। बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे। इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे। सदमा लगा क्या, कहीं गिर पड़े। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है, उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है। जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं, बहन और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। वो कहते हैं आपका ठोको राज है, बुलडोजर राज है। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए जो आवश्यक होगा, सरकार वो काम कर रही है। लेकिन गोरखपुर में बुलडोजर वाला मुद्दा तुष्टीकरण तक पहुंच गया और साधु संत भी भड़क गए। माननीय अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक आप ये तुष्टीकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था कि आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने जो धमकी दिया है, तो गोरखपुर में क्या मंदिर तोड़ने जाएंगे या गोरखपुर में जनता का घर तोड़ने जाएंगे? यह बेहुदा बयान है और चूंकि इनकी हमदर्दी रही है अपराधियों से। लोकतंत्र की जगह बुलडोजर तंत्र चल रहा है। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, ये बहुत बेवफा है बुलडोजर। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ घुमाने की मंशा दिखाकर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गोरखपुर में बुलडोजर वाले संदेश का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है गोरखपुर। फैक्ट नंबर 2, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गोरक्ष पीठ के महंत हैं और पीठाधीश्वर हैं। फैक्ट नंबर 3, गोरक्षनाथ पीठ का राजनीति से गहरा रिश्ता है। फैक्ट नंबर 4, पहली बार
गोरखनाथ पीठ से महंत अवैधनाथ जी बीजेपी की टिकट पर लोकसभा पहुंचे, जो योगी जी के गुरु भी हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी के जो गुरु भी हैं। फैक्ट नंबर 5 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महंत अवैधनाथ ने साल 1995 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया। फैक्ट नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है। और फैक्ट नंबर 6 यह है कि इसी पीठ से जुड़े योगी आदित्यनाथ 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में सांसद भी बन गए थे। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। और अब बड़ा प्रश्न, आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा सवाल स्क्रीन पर है, क्या अखिलेश यादव के बयान के पीछे तुष्टीकरण का एंगल है जैसा बीजेपी कह रही है? प्रेम